हेलो बच्चों, इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मेरा नाम राजकुमार है। मेरा दो चैनल है। एक चैनल का नाम है मैथेडिक्स, जिसमें मैं 11-12 के स्टूडेंट को मैथ पढ़ाता हूँ। दूसरा जो चैनल है, उस चैनल को कहते हैं डेडिकेट मैथ्स। डेडिकेट मैथ्स मैं 10 क्लास के सीबीएसई बोर्ड के बच्चा लोग को पढ़ाता हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश ग्रामर। तो बच्चों, इस चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत, स्वागतम। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, मेरा वीडियो अल्टरनेट बनता है। एक दिन मैं बनाता हूँ 10 क्लास के लिए, दूसरे दिन बनाता हूँ 11 क्लास के लिए, 11-12 के लिए, फिर मैं 10, मतलब अल्टरनेट चलता है। ठीक है, एक दिन गैप करके मैं वीडियो दोनों क्लास का बनाता हूँ। तो आज जो है, हम 11 और 12 के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रहा हूं, जिसमें परमुटेशन के बारे में पढ़ना है। परमुटेशन के बारे में ऐसे हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं देखा होगा तो प्लीज आके देख लेना। ठीक है। परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन डिफिनिट ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड परमुटेशन। परमुटेशन में कुछ कंडीशंस होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ कंडीशन को डिस्कस करेंगे। तो मैं हर वीडियो में एक थॉट जो है लेकर आता हूं। ठीक है, तो आज का जो थॉट है, थॉट ये है बच्चों कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है, या थॉट हो या फिर छोटी सी स्टोरी, आपके मोटिवेशन के लिए मैं लेकर आता हूं। ठीक है, तो उनकी एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक बार एक स्टूडेंट विवेकानंद के पास गए और बोले कि सर, मैं देश की सेवा करना चाहता हूं, मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि बेटा, तुम स्टूडेंट हो तो ध्यान से, ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करो, यही तुम्हारी देश की सच्ची सेवा है। कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी दी गई है, अगर वो जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाता है, तो समझो वो देश के लिए सच्ची सेवा है। अगर एक डॉक्टर ईमानदारी से पेशेंट का इलाज करता है, एक पुलिस अपना ईमानदारी से काम करता है, एक टीचर अपना ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाता है, एक मंत्री जो है वो अपना ड्यूटी ईमानदारी से करता है, तो समझ लीजिए कि वो एक सच्चा देशभक्त है, और नहीं तो वो देशद्रोही है। जिस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी दी गई है, अगर वो जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभा रहा है, तो वो देशभक्त हो ही नहीं सकता है। देशभक्ति के लिए जरूरी नहीं कि हम चीफ मिनिस्टर बने, मंत्री बने, तभी देश की सेवा होगी, हम आईएएस ऑफिसर बने, ऐसी बात नहीं है। आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप ईमानदारी से निभाओ, वही जो है सच्ची सेवा है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। परमुटेशन
अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट ऑर्डर इज कॉल्ड परमुटेशन। बच्चों इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ कंडीशन बेस्ड सवाल आता है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि कुछ चीजों को हमेशा एक साथ रखना है। कभी कभी सवाल में आ जाता है कि कुछ चीजों को एक साथ बिल्कुल नहीं रखना है। कभी कभी ये सवाल में आ जाएगा कि दो सर्टेन चीज जो है, दो सर्टेन ऑब्जेक्ट्स को कभी भी एक साथ नहीं रखना है। ठीक है, नेवर कम टुगेदर। या फिर कभी कभी ये सवाल आता है कि सबको अल्टरनेट रखना है। ठीक है, अल्टरनेट रखना है। तो ये सब कुछ कंडीशंस होते हैं। तो मैं सबसे पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे। तो पहला जो है बच्चों कि अगर आपको क्वेश्चन में आ गया कि एक साथ रखना है और एक साथ नहीं रखना है तो हम क्या करेंगे। देखो, मान लो कि यहाँ ए है, बी सी डी ई, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 लेटर है। 5 क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर है। इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर है। अब इसमें कहता है कि ए बी सी को आपको एक साथ रखना है। जब इसका हम लोग अरेंजमेंट करेंगे तो ए बी सी ये हमेशा एक साथ रहेगा। ठीक है, ए बी सी हमेशा एक साथ रहेगा। इसका अरेंजमेंट चेंज हो सकता है लेकिन ये तीनों हमेशा एक साथ ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बॉक्स में बंद कर देंगे। जिसको भी एक साथ रखना है आप उसको एक बक्सा में बंद कर दो और उस बक्सा को एक काउंट कर लो। तो हमने इस बक्से में बंद कर दिया, इसको हम एक काउंट कर लिए। बाकी बचेगा डी और ई, डी और ई। अब गिनती करो कितना हुआ, 1 2 3। अब इसको गिनती करना, 1 2 3। अब 3 का अरेंजमेंट करना है। ठीक है, तो 3 में तीनों को लेकर के अरेंजमेंट करने का तरीका क्या होता है, 3 फैक्टोरियल। एन में एन को लेकर के, एन और एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में इन ऑब्जेक्ट्स को लेकर के अरेंजमेंट का जो तरीका होता है, वेज होता है, वो होता है फैक्टोरियल एन होता है। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट चीज है तो इसको अरेंज करने का तरीका कितना होगा, 3 फैक्टोरियल। इसके बाद इंटरनल अरेंजमेंट, इसके बाद ध्यान रखना है इंटरनल अरेंजमेंट, मतलब इसके अंदर जो है उसको आपको अरेंज करना है। तो यहां भी आपको 1 2 3 है। ठीक है, तो ए बी सी हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं, बी ए सी, इसको हम सी ए बी ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों को आपस में अरेंज करने का 3 फैक्टोरियल, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 छक 36। तो 36 तरह से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, जबकि ए बी सी हमेशा एक साथ रहेगा। तो अगर एक साथ रहेगा का प्रॉब्लम आ जाए तो आपको इस तरह से डील करना है। अब मान लो कि रहेगा कि एक साथ नहीं रखना है। ठीक है,
इसी उदाहरण से देखते हैं। ए बी सी डी ई कहेगा कि ए बी सी को एक साथ नहीं रखना। ठीक है, ए बी सी एक साथ नहीं रहेगा। तब हम क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे? ध्यान से सुनना। पहले वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब इसको भी ध्यान से सुनो। अगर एक साथ नहीं रहेगा तो पहले टोटल को अरेंज कर लो। सबसे पहले टोटल को अरेंज कर लो। तो इसमें 1 2 3 4 5 है, तो पांचों को अरेंज करने का तरीका 4 5 फैक्टोरियल हो गया। अब इसमें से इसको एक साथ रख करके जो अरेंजमेंट आएगा उसको माइनस कर दो, तो हो जाएगा 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो ये आपको निकल जाएगा एक साथ नहीं रहने का अरेंजमेंट। बात समझ में आ रही है? अगर आपको ये पता करना है कि ए बी सी को एक साथ नहीं रखना है, तो सबसे पहले टोटल का अरेंजमेंट कर लो 5 फैक्टोरियल, इसमें से इसको एक साथ रखने वाला जो है अरेंजमेंट निकाल लो और इसमें से उसको माइनस कर दो। तो ए बी सी को एक साथ रखने का अरेंजमेंट कितना था? इतना था। अब टोटल में से हम इतना को माइनस कर देंगे, तो एक साथ नहीं रहने का अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अभी फिर हम लोग कुछ एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझेंगे। अब हो गया कि no two of certain given things occur together। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, no two certain objects occur together। मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक साथ नहीं रह सकता है। कोई भी दो, सिर्फ दो की बात की जा रही है, कोई भी दो एक साथ नहीं रह सकता है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? कोई भी दो एक साथ नहीं रह सकता है। तो देखो बच्चों, इसमें जो है हम लोग गैप मेथड का प्रयोग करते हैं। गैप मेथड का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले उसको अरेंज करो जिस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सबसे पहले उसको अरेंज करो जिस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सबसे पहले उसे अरेंज करो जिस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, उसके बाद उसमें गैप बनेगा। ठीक है, तो एंड को लेकर के, जैसे इसको हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं।
बच्चों एक सवाल है, इन हाउ मेनी वेज कैन 7 boys and 5 girls be seated in a row so that no two of the girls, याद देखो, no two of the girls may sit together, कोई भी दो गर्ल्स एक साथ नहीं बैठ सकती है। तो अगर ऐसा सवाल कभी भी आ जाए कि नो टू सर्टेन ऑब्जेक्ट्स कैन ऑकर टुगेदर, ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जिसकी संख्या आपको बड़ी, मतलब जिस पे नो रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, जिस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले आप उसको अरेंज करो, सबसे पहले आप उसको लिखो जिस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो रिस्ट्रिक्शन किस पे नहीं है? बॉयज पे नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बॉयज को लिखेंगे, ठीक है। 7 बॉयज है, पहले आप बॉय को लिख दो, बॉय बॉय, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉयज हो गया। इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है, लड़का पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है, रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है लड़की पे। अब जो है लड़की को कहाँ रखना है? तो इस गैप में रखना, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ये बात समझ में आ गया? जब भी कोई सवाल आपको आ जाए नो टू का, तो सबसे पहले जिस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसको पहले लिखो, ठीक है। और उसके बाद यहां देखो कि गैप बन रहा है, इस गैप में आपको जिस पे रिस्ट्रिक्शन है उसको रखना है, ताकि वो सब में से कोई भी दो एक साथ नहीं आ सके, ठीक है। क्योंकि कह रहा है नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, दो गर्ल को एक साथ नहीं आना है। समझ गया बच्चा? अरे समझा यार? कभी भी नो टू वाला प्रॉब्लम आ जाए तो सबसे पहले जिस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसको लिख देना है, और उसके बीच में जो गैप बनेगा उसमें रिस्ट्रिक्शन वाला को डाल देना है, ठीक है। तो कितना तरीका हो जाएगा? कितना तरीका हो जाएगा? पहले इसको बॉय को हम कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये सब बी बी लिखा हुआ मतलब एक एक ही बॉय नहीं है, सब सब अलग अलग है। तो बॉय को हम अरेंज कर सकते हैं 7 फैक्टोरियल से, ठीक है। अब लड़की है 5 और जगह है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जगह है। तो इसको इस तरह से समझो कि 8 वस्तु को 5 जगह में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। 8 लड़की, 8 जगह है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 ऑब्जेक्ट्स में से 5 ऑब्जेक्ट्स को ले करके आपको परमुटेशन बनाना है। तो हम कैसे बनाते हैं? 8 ऑब्जेक्ट्स में से 5 ऑब्जेक्ट्स को लेकर के परमुटेशन बनाते हैं। आइए, दिस इज योर आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो जब भी नोट टू वाला सवाल आ जाए तो आपको ध्यान क्या रखना है
क्या ध्यान रखना है? भूल गया, भूल गया ना, क्योंकि ध्यान से पढ़ता ही नहीं है। ध्यान से देखेगा तब तो समझ में आएगा। और मेरी बात को ध्यान से सुनो। जिस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नो टू गर्ल्स, नो टू ऑफ द गर्ल्स, इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, बॉयज पे नहीं है। कह रहा दो लड़की एक साथ नहीं बैठ सकती है, तो प्रतिबंध किस पे लगा दिया? लड़की पर। प्रतिबंध किस पे नहीं लगा? लड़का पे। तो जिस पे प्रतिबंध नहीं है, पहले उसको लिखो। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके बाद में फिर गैप आ गया। अब गैप आ गया तो गैप में लड़की को डाल दो। तो कितना तरह से डालेंगे? 8p5 की तरह से डालेंगे। अब इसको सॉल्व कर दो। 7 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, और 8 में से 5 गया, 3 फैक्टोरियल। तो बच्चों हो जाएगा 7 फैक्टोरियल इंटू 8, 8 में से 5 गया 3, तो 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 और गुने 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल ये तो कैंसिल हो गया। अब इसको गुना करना है, बहुत लंबा आंसर आ जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ से 7 गुने ये सब करेंगे। ठीक है, तब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया बात? ये सब कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना, नहीं तो हो जाएगा गलती, सवाल बनवो नहीं करेगा। समझा? जैसे तैसे बना दोगे, नंबर आ जाएगा 4 आउट ऑफ 4। अब जो है सवाल है वो है अल्टरनेट का मैटर है। अल्टरनेट का मैटर है। If two types of things are to be arranged alternately, two types of things are arranged alternately. अल्टरनेटली मतलब क्या? बॉयज फिर गर्ल, फिर बॉयज, फिर गर्ल, फिर बॉयज, फिर गर्ल, इस तरह से। ठीक है। वहां पे था कि दो को एक साथ नहीं हो सकता है, यहां कि आपको अल्टरनेट रखना है। तो if two types of things are to be arranged alternately, two types of things, two types of things are to be arranged alternately। ये अल्टरनेट का मैटर है, ये अल्टरनेट का मैटर है। अल्टरनेट मतलब समझ में आ रहा है ना? एक के बाद एक के बाद एक। जैसे जैसे बॉयज गर्ल वाला तो बता दिए। अल्टरनेट का मतलब पहले बॉय फिर गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल, इस तरह से। अभी मान लो कि पेन और पेंसिल है, पहले पेन, ठीक है, फिर पेंसिल, फिर पेन, फिर पेंसिल, फिर पेन, फिर पेंसिल, इस तरह से। अल्टरनेट का मतलब ये हुआ। ठीक है। तो अल्टरनेट का अगर क्वेश्चन आता है तो पहली स्थिति क्या है?
फर्स्ट स्थिति में है कि जो ग्रेटर नंबर है, ठीक है, जो नंबर ग्रेटर है उससे हम शुरू करेंगे, जो नंबर ग्रेटर है हम उससे शुरू करेंगे। सवाल देखो, अगर नंबर आपको डिफरेंट है तो जो बड़ा नंबर है उससे शुरू करना है, ठीक है। सवाल देखो, इन हाउ मेनी वेज फोर बॉयज and three girls can be seated in a row so that they are alternate. So that they are alternate, ये क्वेश्चन है। बच्चों एक एक कॉन्सेप्ट समझो, ये सब कंडीशनल परमुटेशन है, ठीक है। अगर इसको आपको नहीं समझ में आया तो आपसे बने सवाल बनवे नहीं करेगा, तुम इधर उधर करते रह जाओगे। तो इस सब कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, ध्यान से समझना है, ध्यान से वीडियो को देखना है। मेरी पढ़ाई कैसी लगती है? आपने कभी कमेंट नहीं किया। अरे कभी कमेंट करके तो देखो। चार लड़का तीन गर्ल, देखो डिफरेंट है, यहाँ चार है यहाँ तीन है। ज्यादा कौन है? ये वाला। कह रहा अल्टरनेट रखो इसको। तो जब ऐसा सवाल आ जाए और डिफरेंट नंबर अगर यहां पर हो, ठीक है, डिफरेंट नंबर अगर यहां पर हो, नंबर डिफर बाय वन, एक का डिफरेंस है, ठीक है, चार और तीन, छः और सात, ऐसे एक का डिफरेंट होना चाहिए। तो जो बड़ी संख्या है, जो बड़ा नंबर है, पहले उसको पुट करो। बॉय है, पहले बॉय को लिख दो, चार बॉय हो गया, ठीक है। अब जो है लड़की को रख दो, एक दो तीन, ठीक है, तीन लड़की है, तीन लड़की रखा गया। अब कह रहा है दे आर अल्टरनेट, अल्टरनेट देखो हो गया कि नहीं हो गया। बॉयज गर्ल बॉयज गर्ल बॉयज गर्ल बॉयज। अगर हम पहले इसको रखते, सॉरी यहाँ गर्ल लिख देते हैं, अगर हम पहले गर्ल को रख देते तब क्या होता, यहाँ बॉयज आता, यहाँ बॉयज आता, यहाँ बॉयज आता, यहाँ बॉयज आता, ठीक है। एक दो तीन चार, पहले अगर हम गर्ल को रखेंगे तो एक बॉय तुमको साथ में आ जाता, कहीं पर भी एक बॉयज को साथ में रखना पड़ जाता। गर्ल बॉयज, गर्ल बॉयज, फिर गर्ल, फिर बॉयज, फिर बॉयज आ जाता। इसलिए इसमें ध्यान देना कि जो बड़ी संख्या है ना बेटा, उसको पहले लिखो। अब इसको अरेंज कर दो,
तो लड़का को हम कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल से। लड़की को कितने तरह से कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल से। ये आपका आंसर आ गया। 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। 4 गुने 3 गुने 2, 3 गुने 2, चरती है 12, 12 दूनी 24, 24 और 3 दूनी 6, 24 दूनी 48, 48 थी 38, 24 हाथ में 2, चरती 12 13 14, 144। 144 तरह से हम इसको बैठा सकते हैं। ये 4 लड़के 4 लड़की जब अल्टरनेट होगा, ठीक है, अल्टरनेट होगा। तो ये पहला केस हो गया। पहला केस क्या हो गया कि दोनों की संख्या में एक का डिफरेंस है, तो पहले बड़ा वाला को रखो और उसके बीच में फिर उसके बाद फिर छोटा वाला को घुसा दो। अब है कि मान लो कि दोनों सेम है, दोनों की संख्या अगर सेम है तब क्या करेंगे? अगर दोनों की संख्या सेम है, अगर दोनों की संख्या बराबर है तो दो केस बनाएंगे। तब हम दो केस बनाएंगे। अब दो केस कैसे बनाएंगे? स्टार्टिंग जो करेंगे पारा पारी से, जैसे बॉयज गर्ल है तो पहले बॉयज से शुरू करेंगे, पहला केस। दूसरा हम गर्ल से शुरू करेंगे। तो इस तरह से आपको दो केस बनेगा। जैसे अगर 4 लड़का 4 लड़की है और उसको अल्टरनेट बैठाना है, 4 लड़का 4 लड़की है और अल्टरनेट बैठाना है, तो दोनों की संख्या सेम हो गया। सेम हो गया तो हम दो केस बनाएंगे। केस 1, पहले हम बॉय को बैठाएंगे, बॉय 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 बॉय। फिर हम गर्ल को बैठाएंगे, गर्ल 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 गर्ल। देखो सब अल्टरनेट है कि नहीं है? तो इसका कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। केस 2 बनाएंगे, पहले गर्ल को, गर्ल 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 गर्ल। फिर हो जाएगा बॉय 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 बॉय। यहाँ भी वही स्थिति है, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, और फिर हम इसको क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। केस जब भी बनता है तो प्लस होता है। इसका आंसर दोनों को क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे। ठीक है। तो बच्चों ये इतना केसेस था। कंडीशनल एक और होता है, एक और होता है, उसको भी हम बता देना चाहते हैं। इतना तो आपको याद रखना है। अगर नहीं याद रखोगे अब तुम्हारी किस्मत, अगर ये वीडियो को नहीं देखे तो तुम्हारा दुर्भाग्य है, क्योंकि ऐसा कोई आपको कहीं नहीं बताने वाला है। आपको जल्दी 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 हड़बड़ हड़बड़ बोलेगा, जैसे एरोप्लेन छूट रहा है उस तरह से, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं इत्मीनान से बताता हूँ, आराम आराम से बताता हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है। तो अब हम देखते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जो नंबर है या फिर जो लेटर है वो एक जैसा आ जाता है। जैसे ए बी 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 बी, सी 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 सी, ऐसे आ जाता है। तो उसको हम कैसे अरेंज करेंगे? तो उसको हम कैसे अरेंज करेंगे?
तो देखो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आ गया ए ए, बी बी, सी 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 सी। अब बच्चों इसको अरेंज करना, परमुटेशन, फाइंड द परमुटेशन ऑफ दिस लेटर्स, फाइंड द परमुटेशन ऑफ दिस लेटर्स। कैसे करेंगे भैया? बहुत लोगों को आपको पता होगा, फिर भी एक बार देख लो, यहां पर आपका रिवीजन हो जाएगा। देखो जब इस तरह का सवाल आ जाए तो उसमें आपको क्या करना है कि टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले लिख दो 9 का फैक्टोरियल, उसके बाद बटा में लिखो जो रिपीट हो रहा है ये 3 बार आया है, 3 फैक्टोरियल, ये 2 बार आया है, 2 फैक्टोरियल, ये 4 बार आया है, 4 फैक्ट, बस हो गया, बस हो गया, कुछ नहीं था, नथिंग। ऐसा भी सवाल बहुत सारा आता है। ठीक है, इसमें कुछ था? कुछ नहीं था, जो रिपीट हो रहा है उसको इस तरह से करना है। अब हम लोग देखो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, सवाल क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आता है ना? क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आता है। तो क्वेश्चन है how many different words can be formed how many different words can be formed with the letter of the words with the letters of the words Mississippi, Mississippi, in how many of these permutation 4 eyes do not come together, 4 eyes do not come together, इसी सवाल में लिखा हुआ है। In how many of these permutation 4 eyes do not come together, do not come together। बच्चों ये सवाल है, बच्चों ये सवाल है, क्या करेंगे? देखो अभी जो बता रहे तो वही चीज है। सबको पहले अलग अलग करके लिख लो। एम कितना है? एक बार है। आई कितना है? आई 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 ये 4 बार है। एस कितना है? एस 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 कितना बार है? 4 बार है।
पी कितना बार है? 2 बार है, 2 बार है, ठीक है। बाकी सब अलग अलग है। अब आपको हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स मिसिसिपी। अब इससे आप कितना वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है, कितना वर्ड्स आप बना सकते हैं। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, कुछ लेटर बार बार रिपीट हो रहा है। तो अभी जो हम बताए थे बस वही कर दो, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। टोटल वर्ड्स कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल वर्ड्स कितना है? 11। क्या करेंगे, क्या करेंगे? 11 फैक्टोरियल। क्या करेंगे? वर्ड्स में अगर लिखना है कुछ तो लिख देना, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन बराबर 11 फैक्टोरियल। अब बट्टा में क्या करेंगे? अब बट्टा में क्या करेंगे? अब बट्टा में क्या करेंगे? नहीं पता, भूल गया? नहीं भूला है, वो सब याद है। 1 2 3 4, 4 बार है तो 4 फैक्टोरियल। ये 4 बार है तो 4 फैक्टोरियल। ये 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल। हो गया, काम खत्म, काम खत्म। अब क्या है, ये पहला का आंसर मिल गया, पहला का आंसर आपको मिल गया। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 बट्टा में 4 फैक्टोरियल इंटू 4 into 3 into 2 और 2 फैक्टोरियल का 2। ये आपका कैंसिल। अब इसको काटम कुट्टम कर दो, आंसर आ जाएगा। 4 दूनी 8 कट गया, 2 2 यहाँ से कट गया, 3 दूनी 6 कट गया और 5 दूनी 10 कट गया, बच गया उसको गुना कर दो। 11 गुने 5 गुने 9 गुने 7 गुने 5। बच्चों इसको गुना कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? अरे समझ में आया भैया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ तो कमेंट करो बाबू, कुछ तो कमेंट करो, ताकि हमको लगे, ताकि हमको लगे, कुछ लगे। ऐसा कुछ नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है यार। कमेंट नहीं करते तो कुछ नहीं लगता, कुछ तो लगाओ हमको। चलिए सेकंड क्वेश्चन। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। इसके बाद भूल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड how many different words can be formed। मेरा राइटिंग बहुत विचित्र है बच्चा,
कभी ऐसे लिखता हूँ, कभी ऐसे लिखता हूँ, कभी ऐसे लिखता हूँ। हम तीनों तरह से लिख सकते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन किसका राइटिंग है। देखो, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स द कर्सिव राइटिंग कैन बी फॉर्म्ड बाय using all the letters of the words इलाहाबाद। इलाहाबाद आ गया, इलाहाबाद आ गया। ये एनसीईआरटी का सवाल है, ये एनसीईआरटी का सवाल है। इसमें क्वेश्चन दिया है vowels occupy the even positions, vowels occupy the even position। दूसरा, both L do not come together, both L do not come together। ये है, कह रहा vowel occupy the even position। अब इसमें vowel क्या क्या है, पहले vowel को देखो, ए ए ए ए, चार vowel है, एक दो तीन चार। अब कह रहा है vowel occupy even position, vowel occupy even position। How many different words can be formed by using all the letters? सभी लेटर को बना करके बनाना, ठीक है। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। और इवन पोजीशन पे वॉवेल रहेगा, वॉवेल कहाँ रहेगा, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। यहाँ पे वॉवेल रहेगा और बाकी पे जो है, बाकी पे बाकी जो नंबर है वो रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आप अरेंज करो। अब सब सेम है, सब क्या है, सेम है, तो इसका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा। तो ये तो बच्चों हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। और चूंकि सब एक जैसा है, यहां देखो सब एक जैसा है, तो हम 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रहा है बात, ए ए ए ए, तो 4 फैक्टोरियल हो गया, टोटल 4 है और सब सेम है, तो 4 से अति कर देंगे ये, यानी ये आपका कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब ये चारों को हम एक तरह से अरेंज कर सकते हैं। बाकी कितना बच गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब पांचों में क्या क्या हो सकता है, ए हो सकता है, एल हो सकता है। ए तो आ गया इधर में, पांचों में क्या क्या आएगा, देखो एल, एच,
बी डी। देखो यहाँ 5 में एल एल एच बी डी ये सब आएगा। अब इसको हम कितना तरह से अरेंज करेंगे, तो टोटल हो गया 5 फैक्टोरियल और दो गो एल समान है तो 2 फैक्टोरियल, और यहाँ ये 1 आ गया, इसको 1 से गुना कर देंगे तो हो गया 5 गुने 3 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल कट गया, 5 चौके 20, 20 तिहाई 60। 60 तरह से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। ये पहला का आंसर हुआ फर्स्ट का। वॉवेल्स ऑक्युपाई द इवन पोजीशंस, तो इसका आंसर कितना आ गया 60। अब हम सेकंड का देखते हैं, इसका 60 आ गया। अब हम सेकंड का देखते हैं, बोथ एल डू नॉट कम टुगेदर। अब डू नॉट कम टुगेदर है तो डू नॉट कम टुगेदर में हम क्या बोले थे कि पहले कम टुगेदर का निकालो और टोटल में से माइनस करो। टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल। ये 4 गो है 4 फैक्टोरियल, ये 2 गो है 2 फैक्टोरियल, और कुछ है नहीं है। तो बच्चा ये हो गया आपका टोटल परमुटेशन विदाउट रिस्ट्रिक्शन, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन का, बिना किसी प्रतिबंध का टोटल इतना आपका हो गया। अभी टोटल में से हम माइनस करेंगे जब हम इसको एक साथ रखते हैं, तो जब हम इसको एक साथ रखेंगे तो इसको बॉक्स में बंद कर दो। इसको बॉक्स में बंद कर दो। अब बॉक्स में बंद करके फिर गिनो, बॉक्स को एक गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। एक कितना हो गया 4 फैक्टोरियल, और बस कुछ नहीं हो गया, इतना हो गया। फिर ये दोनों को आपस में अरेंज करना है, ठीक है, तो ये दोनों तो सेम है तो हम एक तरह से अरेंज कर सकते हैं, चाहे इसमें से इसको घटा दो वही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सब इस तरह का कंडीशनल आपको परमुटेशन मिलेगा, परीक्षा में आएगा ऐसे निकालने के लिए, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप आसानी से इसको निकाल लेंगे। आप आसानी से इसको निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और without meaning can be formed using all the letters of the word equation। ये वर्ड है,
at a time so that vowels and consonants occur together. जो ये सीबीएसई में आया हुआ है, ये सीबीएसई बोर्ड का सवाल है। शब्द आपको दिया हुआ इक्वेशन, इसमें कह रहा है वॉवेल और कॉन्सोनेंट को एक साथ आना है, तो एक साथ वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, क्या दिक्कत है यार। वॉवेल को देखो, ई, यू, ए, आई, ओ, ठीक है। ए, ई, यू, ए, आई, ओ, ए, ई, आई, ओ, यू, पांचों के पांचों वॉवेल है एक में। ए, ई, आई, ओ, यू, पांचों वॉवेल इसमें घुसा हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है इसको एक साथ रखना है, और कॉन्सोनेंट को भी एक साथ रखना है। कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा, क्यू, टी, एन, इसको भी एक साथ रखना है। तो एक साथ रखना है तो उसे बंद कर दो, सॉरी, उसको जो है बॉक्स में बंद कर दो। जहां भी एक साथ का क्वेश्चन है उसको बॉक्स में, घर में बंद करके ताला लगा दो, ठीक है। तो हमने इसको बंद कर दिया, इसको भी हम लोग बंद कर दिया, तो अब दो गो हो गया। अब इसको एक गिनेंगे, इसको एक गिनेंगे, तो दो गो हो गया। अब दोनों को कितने तरह से अरेंज करेंगे, तो हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। अब क्या करना है, अब इसको आपस में अरेंज करना है, तो 5 फैक्टोरियल। इसको आपस में अरेंज करना है तो 4 फैक्टोरियल, और यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। कहानी खत्म। इतना कॉन्सेप्ट था परमुटेशन का, कंडीशनल परमुटेशन का। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं जिसको पढ़ा देता हूँ उसको कोई डाउट नहीं रहता है। और देखना तुम्हारा रिजल्ट कितना अच्छा आएगा। तो बच्चों, आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना। So thank you for watching this video and I wish you all the best.